बिहार स्टेट का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन है, एंजाइम जो एक स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है, तो ये हो जाएगा टाइलिन। ठीक है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पृथक वाहिनियों द्वारा मुख गुहा में खुलती है। इनसे लार स्त्रावित होती है। लार में जल, श्लेष्म तथा टाइलिन एंजाइम होता है जो पके स्टार्च को क्या करता है, माल्टेज में बदलता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। सिलाई करते समय अंगुली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो सिलाई करते समय अंगुली की सुरक्षा के लिए इसमें सुरक्षा संबंधी उपकरण के रूप में थिम्बल का प्रयोग किया जाता है, जिसे बेदखलदार पिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा बी ऑप्शन। 3 में है, जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? तो क्लासिक वस्त्रों की वह श्रेणी है जो सर्वकालिक है, यह स्वयं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। 4 के बी हो जाएगा। सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? तो कपड़े की किस्म को तय करता है। सुई का चयन करने की किस्म तय करता है। अत्यंत महीन वायल, रेशम, नायलॉन, टेरिलॉन, मलमल, ऑर्गेंडी, शिफॉन, पॉलिएस्टर के लिए 9 से 11 नंबर की सुई। मध्यम मर्सराइज, क्रेप, रेशमी, पॉपलिन, टेरी, कॉटन आदि के लिए 11 से 14 नंबर का सुई। ठीक है। मोटे कपड़े जैसे कैनवास तो 18 से 19 नंबर की सुई लगती है। ठीक है। 5 नंबर में आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वस्त्र की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है? तो वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात के लिए निम्नलिखित संकेत आवश्यक है: ब्रश करना एवं धूप हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण तथा तत्क्षण मरम्मत, दाग छुड़ाना तथा बारंबार धोना धुलाई की उचित विधि है। शोधक पदार्थों का विवेकपूर्ण चुनाव, विधि पूर्वक सुखाना, इस्त्री आयरन करना, प्रयोग का उचित ढंग तथा प्रयोग के बाद रखने के ढंग है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 5 का डी हो जाएगा। 6 का है, एक मोटी महिला के कपड़े में होना चाहिए। तो एक मोटी महिला के कपड़ा में क्या होना चाहिए? तो छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनें होनी चाहिए। छोटी महिला शरीर रचना में लंबाई को बढ़ाने का आभास देने वाले तथा मोटाई को कम करके दिखाने वाले परिधानों को चुनना चाहिए। दुबले पतले शरीर के अनुरूप जो परिधान होते हैं उन्हें कभी नहीं पहनना चाहिए। उन्हें छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनों, स्मॉल स्ट्रिप्ड एंड लार्ज लाइन के कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है। 7 नंबर में है, करघे में रीढ़ का क्या कार्य है? तो इसका हो जाएगा, करघे में रीढ़ का कार्य ठोकना है। रीढ़ यह कंघी के समान धातु की बनी एक रचना होती है। यह करघे में हार्नेस के सामने की ओर लगी होती है। यह करघे का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। शटल के द्वारा जब एक पंक्ति बुनकर एक पिक तैयार होता है तब रीढ़ आगे की तरफ गति करके बुने हुए भाग को ठोक देता है, जिससे बाने की धागे अच्छी प्रकार से ताने के धागे के पास आकर बैठ जाता है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 का बी हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर में है, निम्नलिखित टेक्सटाइल तंतुओं में सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किसका है? तो सबसे कम हो जाएगा गुरुत्व ओलेफिन का। निम्नलिखित टेक्सटाइल तंतु में सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व ओलेफिन का है। ठीक है। 9 का हो जाएगा, इसका है, रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता है, अम्ल का असर नहीं होता है, वह प्लायबल है, वह है क्या? तो एस्बस एक ऐसा रेशा है जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता है और इस पर किसी अम्ल का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है? तो पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है। विष ऐसे पदार्थ के नाम है जो खाए जाने पर श्लेष्मक झिल्ली, ऊतक या त्वचा पर सीधी क्रिया करके अथवा परिसंचरण तंत्र में अवशोषित होकर घातक रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करने या जीवन नष्ट करने में समर्थ होते हैं। ठीक है। 11 क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो 11 नंबर में, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध है, उपचारात्मक तथा नियंत्रक व प्रोत्साहनात्मक। प्रथम चिकित्सक अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो चिकित्सकों, फार्मासिस्टों, वार्ड बॉय आदि की सहायता से विभिन्न रोगों के उपचार के लिए कार्य करता है। इसके अतिरिक्त वह रोगों की रोकथाम, उनके नियंत्रण, जन जन में रोगों के प्रति जागरूकता, समय समय पर अस्थायी
अस्थायी कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का कार्य अपने अधीनस्थों द्वारा संपन्न कराता है। ठीक है, यह है 12 नंबर में है ड्रॉ सीट का अर्थ है रोगी यदि बिल्कुल उठ बैठ नहीं सकता है तो उसके लिए विशेष बिस्तर लगाया जाता है। इस प्रकार के बिस्तर में साधारण बिस्तर के अतिरिक्त कमर से घुटने तक की लंबाई का एक मोम जामा या रबर सीट और लगाई जाती है जिसकी चौड़ाई चादर के बराबर होती है। इस मोम जामे के ऊपर एक छोटी चादर जिसे ड्रॉ सीट कहते हैं लगाई जाती है। ड्रॉ सीट एवं मोम जामा बिछाने की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे कि रोगी के मल मूत्र द्वारा संपूर्ण बिस्तर गंदा न हो। ड्रॉ सीट गंदी हो जाती है तो उसे सरलता से बदला जा सकता है। ठीक है, 13 नंबर में है 13 नंबर का क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ। देखिए 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या है, सी हो जाएगा। 13 का है अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है, तो अच्छे स्वास्थ्य के संबंध में हो जाएगा अच्छी आदतों का। ठीक है, अच्छी आदतों है घरेलू स्वच्छता का, शारीरिक स्वच्छता का, इन सब का हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतें घरेलू स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, नियमित दिनचर्या, पौष्टिक खान पान होना आवश्यक होता है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन में सुखों का आधार कहा जाता है। अच्छी आदतें जैसे व्यायाम, खाने से पहले हाथ धोना आदि तथा घरेलू शारीरिक स्वच्छता व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। वहाँ घरेलू स्वच्छता व्यक्ति को बीमारी से दूर रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में है स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां है तो सामान्य रूप से जो देखने में हिष्ट पुष्ट दिखाई दे उसे स्वस्थ समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति प्रायः किसी रोग से ग्रस्त नहीं हुआ करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रायः किसी न किसी रोग का शिकार होता रहता है। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो 14 का डी हो जाएगा। 15 का है, 15 में क्या है, NRHM कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 16 में है व्यक्तित्व मापनी किसके द्वारा विकसित की गई है, तो 16 का आपका हो जाएगा PF व्यक्तित्व मापनी कैटल द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, 16 का सी हो जाएगा। 17 में 6 से 7 वर्ष का कोई बालक किन खेलों में अधिक रुचि लेता है, तो यह सामूहिक खेल में रुचि लेता है। ठीक है, नई परिस्थिति में समायोजन की योग्यता की बुद्धि है, तो ये किसका है आपका 18 का हो जाएगा सी। 18 का सी में अस्टर्न है। थोड़ा 17 को डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे। 6 से 7 वर्ष की आयु में बालक उत्तर बाल्य अवस्था के विकास से प्रारंभिक चरण में होता है। इस अवस्था में बालक में ओडिपस और बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। बालक में क्या बोला, ओडिपस, और बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है, जिसके कारण एक बालक अपने माता और बालिका अपने पिता की चहेती होती है। इस अवस्था में बालक में सामूहिक प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिसकी वजह से बालक सामूहिक खेलों या सामूहिकता में रुचि लेता है। नोट, 6 से 7 वर्ष की आयु में बालक मित्र बनाकर खेलता है तथा वह दूसरों से प्रेम की आशा करता है। ठीक है, 18 का सी है बुद्धि को अनेक मनोवैज्ञानिक ने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। स्टर्न के अनुसार किसी भी नवीन परिस्थिति में अपने विचारों को व्यक्त करने की एक सामान्य क्षमता ही बुद्धि है, अर्थात नई परिस्थिति में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, 19 का क्या है, बच्चे की भाषा का विकास प्रभावित होता है, तो एक बच्चे की भाषा एवं बोलने की क्षमता का विकास उसे परिपक्वता के स्तर, स्वास्थ्य की दशा एवं प्रेरणा तथा अभिप्रेरणा से प्रभावित होता है। उदाहरणतः यदि बालक को बचपन से बोलने हेतु प्रेरित न किया जाए तो शायद वह बोल ही नहीं पाएगा या देरी से बोलना सीखेगा। ठीक है, 19 का हो जाएगा डी म्यूड हेड। ठीक है, 20 में है 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक कितने शब्द हो सकते हैं, तो 250 होगा। 2 से 3 वर्ष के बीच की आयु में बच्चा व्याकरण युक्त भाषा सीख लेता है, वाक्य बनाने की क्षमता का विस्तार होने लगता है, उसमें वह शब्द शामिल होने लगते हैं जो टेलीग्राफी भाषा में विद्वान नहीं थे, जैसे क्रियाएं, उपपद, आर्टिकल, संयोजन, संबंध वाचक शब्द। 4 वर्ष की आयु तक बच्चे की भाषा काफ़ी सुव्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, 21 में है वाटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग है, 21 का डी हो जाएगा। क्या है, क्रोध, भय, प्रेम।
संवेग ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी न किसी रूप में विचलित या उत्तेजित हो जाता है। यदि संवेग धनात्मक है तो प्रसन्नता का अनुभव होता है, जैसे प्रेम, सुख। यदि संवेग निषेधात्मक है तो चिंता एवं भय का अनुभव होता है। ठीक है। 22 का हो जाएगा आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है। यह किसका उदाहरण है? तो आदमी उसे मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है। यह विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, उदाहरण है। इस रक्षात्मक प्रकरण में व्यक्ति अपनी भावनाओं को किसी वस्तु विशेष से हटाकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कर लेता है। सामान्यतः यह भावनाएं आक्रामकता से संबंधित होती है, जैसे एक व्यक्ति जो अपने ऑफिस में अपने बॉस से नाराज होने पर अपना गुस्सा बॉस की नौकरी छूट जाने के भय से नहीं उतार पाता है, वहाँ वह खुद को नियंत्रित कर लेता है, पर घर पहुँचते ही अपना सारा गुस्सा पत्नी, बच्चे, नौकर आदि पर उतार देता है। अक्सर लोगों के साथ आप ऐसा देखे होइएगा, ऐसा होता है। 23 में है बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है। तो किस पे टीका है? BCG बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है। यह टीका तपेदिक या क्षय रोग से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। BCG का टीका जन्म के 24 घंटे बाद लगता है। ठीक है। 24 में है सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। क्या है सर्वोत्तम? जनगणना से संबंधित जनगणना किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संकेतों जो दर से संबंधित होते हैं में बाल मृत्यु दर सबसे महत्वपूर्ण संकेतक होता है। इसके अंतर्गत गणना करते समय 0 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। कितने वर्ष के आयु को? 0 से 5 वर्ष बाल मृत्यु दर में। ठीक है। 24 का D हो जाएगा। आगे आएंगे 25। एक धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितना दूध उत्पादित कर लेती है? तो 400 मिली से 800 मिलीलीटर, ये ऑप्शन होगा। 26 में है गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय है। गर्भावस्था में अरक्तता से बचने के लिए गर्भवती महिला को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। लौह लवण की कमी से गर्भावस्था में महिलाओं को एनीमिया नामक रोग हो जाता है। लौह लवण मांस, मछली, अंडा, दालें तथा हरी सब्जियां से प्राप्त हो जाता है। ठीक है। 26 का D हो जाएगा। 27 का है ओवम का पीरियड होता है। डिम्ब ओवम एक परिपक्व प्रजनन कोशिका होती है जो स्त्रियों के मासिक धर्म के समय अंडाशय ओवरी से उत्पन्न होते हैं तथा इनका समय 0 से 2 हफ्ते का पीरियड होता है। स्त्रियों में लगभग 12 वर्ष की उम्र से लगभग 40 वर्ष तक की उम्र के बीच गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि में मासिक धर्म की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके प्रारंभ होने से 14 दिन बाद अंडोत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन होता है। अंडोत्सर्ग के कुछ देर पश्चात ही अंडाणु डिम्ब अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं तथा 15 से 19वें दिन तक इसमें रहते हैं। इस बीच यदि स्त्री संभोग करती है तो यह अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में चला जाता है, अन्यथा अगले मासिक चक्र में बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो 27 का क्या हो जाएगा? 0 से 2 हफ्ते ए में है, ए ऑप्शन मेरा है। 28 का देखिए, मनुष्य में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन की होती है? तो 280 दिन की होती है। बोलचाल की भाषा में इस अवधि को 9 महीने कहे जाते हैं। इस अवस्था के अधिकांश परिवर्तन शारीरिक होते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस अवधि के निम्न 3 उपभाग हैं, जैसे डिम्ब अवस्था, द पीरियड ऑफ ओवम, भ्रूण अवस्था, द पीरियड ऑफ एम्ब्राय, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, द पीरियड ऑफ द फीटस। ठीक है। 29 का हो जाएगा बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है। 29 का C है बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मरे गए शिशुओं की संख्या से है। बाल मृत्यु दर का सबसे प्रमुख कारण मुख्यतः निमोनिया भी होता है। बाल मृत्यु के समस्या के समाधान के सबसे उपयुक्त माध्यम शिक्षा है, जिसके द्वारा लोगों को यह जानकारी दी जा सकती है कि बच्चे को बाल मृत्यु से कैसे बचाया जाए और उनकी देखभाल कैसे की जाए। 29 का C हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। ठीक है। 30 का है शुक्रजनक नलिका, 30 का है डॉट में उपस्थित होती है, तो इसका हो जाएगा B हो जाएगा आपका ब्रीसन। ठीक है। शुक्रजनक नलिका टेस्टी में यानी ब्रीसन में उपस्थित होती है। ब्रीसन में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिससे त्वचा की थैली में ब्रीसन लटके रहते हैं। उसे ब्रीसन कोष यानी
स्क्रोटल सेक और स्क्रोटम कहते हैं। चूंकि शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के तापक्रम से कम ताप पर होता है, इसलिए ये बाहर पाए जाते हैं। ठीक है। 31 का है, एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का पहला चरण है। तो एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक का पहला चरण विश्वास बनाम अविश्वास यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्टेड है। जन्म के 2 वर्ष तक बच्चा अपनी आवश्यकताओं के लिए पुनः अपने माता पिता पर निर्भर होता है। माँ बाप तथा परिवार के अन्य सदस्य जिस ममता स्नेह और प्यार के साथ पेश आते हैं, अर्थात उन्हें खिलाते पिलाते हैं, चूमते चाटते और उन्हें उनके साथ हंसते बोलते हैं, उससे बच्चे के भीतर उन लोगों के प्रति क्या होता है, विश्वास का विकास होता है। तो 31 का डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 32 में है, मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित होगा? 32 का ए हो जाएगा, पाचन तंत्र से। ठीक है। मनुष्य में रेक्टम मलाशय को कहते हैं। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है। इससे अंतिम सिरे पर वृत्ताकार वसु होते हैं जो मल द्वार को बंद रखते हैं। ठीक है। 33 का है, पोषक तत्व का अधिकांश अवशोषण होता है। तो ये मुंह में होता है, सॉरी नहीं, क्या बोलेंगे, छोटी आंत में होता है। ठीक है। पोषक तत्व का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। अमाशय के बाद आहार नाल का शेष भाग आंत कहलाता है। आंत 2 प्रकार की होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत में भोजन का अधिकांश भाग अवशोषित होता है। ठीक है। डिग्लिटेशन की प्रक्रिया निगलना कहलाता है। एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। खेल के किस चरण में बच्चे साझा करना और अपनी पारी लेना जैसे सामाजिक कौशल सीखना शुरू करता है? तो ये हो जाएगा सामूहिक खेल। ठीक है। 36 का, खेल के सामूहिक खेल के चरण में ग्रुप प्ले बच्चे साझा करना, अपनी पारी लेना, सामाजिक कौशल सीखना कर देते हैं। बालकों का खेल एक स्वाभाविक क्रिया है जो आत्म प्रेरित होती है और आनंददायक भी होती है। यह बालक के जीवन में प्रसन्नता, चंचलता, उत्साह, स्फूर्ति, स्वतंत्रता के भाव उत्पन्न करता है। सामूहिक खेल वह खेल है जिनमें 3 व अधिक बालक होते हैं तथा बालकों के खेल में सामूहिकता और सहयोग दिखाई देता है। 37 का हो जाएगा, समझदारी और तर्क शक्ति बच्चों में कब विकसित होती है? तो ये औपचारिक परिचालन अवस्था में विकसित होती है। ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा 37 का। यह है, एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना, उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालय बच्चों में कहा जाता है। तो श्रेणी क्रम, एक विशेष आयाम में वस्तु की तुलना करना, उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालय में श्रेणी क्रम कहा जाता है। ठीक है। 39 का देखिए, माता और शिशु के बीच बनने वाले प्रथम बंधन है, तो लगाव हो जाएगा। ठीक है। 40 का है, डॉट डॉट, यह प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को संस्कृति में ढाला जाता है जिसे वह समाज में स्वीकृति किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? समाजीकरण, सोशलाइजेशन कहेंगे। यह प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को संस्कृति में ढाला जाए जिसे वह समाज में स्वीकृति किया जाए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर उसे अनेक सामाजिक समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे हिलर विकास क्रम में सामूहिक रूप से लगे हुए भौतिक, प्राणिक तथा मानसिक कारणों द्वारा हुए समाज के जन्म, विकास, ढांचे और क्रियाएं का वर्णन समाजशास्त्र है। ठीक है। 41 में आइए, मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय है। तो ये क्या हो जाएगा? मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार करना। ठीक है। 42 का है, भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिए जाने वाला पहला टीका इनमें किससे सुरक्षा के लिए? तो BCG हो जाएगा। ठीक है। 42 का BCG हो जाएगा। भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिए जाने वाला पहला टीका BCG का टीका है। वर्तमान समय में शिशु को जो प्रथम रोग निरोधक टीका लगता है वह BCG का ही होता है। यह जन्म के 24 घंटे बाद लगता है। यह टीका दाईं बाह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बना दे, किस बाह में लगता है? तो दाईं में लगता है और 24 घंटे के अंदर में दिया जाता है। ठीक है। आयोग है, कुछ भी बना सकता है। 43 का देखिए, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? तो 20 है, 20 हो जाएगा। मनुष्य जीवन में पहली बार 2 या 2.5 वर्ष की आयु तक 20 अस्थायी दांत दुधिया या क्षीर दंत के रूप में निकलते हैं। कुछ समय बाद इन दांतों में गोर्द समाप्त हो जाता है और इनकी जड़ों को अस्थि भंजक कोशिकाएं नष्ट कर देती है
अतः यह दांत गिर जाते हैं। जैसे जैसे दुधिया दांत गिरते हैं, इनके स्थान पर नए अस्थायी या द्वितीयक दंत निकल आते हैं। ठीक है। 44 का हो जाएगा आपका, WHO के अनुसार शिशु के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है। इसे कब तक किया जाना चाहिए? जन्म के 6 माह तक। ठीक है। 45 का, 1 वर्ष की उम्र में शिशु का वजन जन्म भर का गुना हो जाता है। तो कितना? 3 गुना हो जाता है भाई। 46 में है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो ये अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। भ्रूण अवस्था की अवधि 2 सप्ताह से 2 माह तक की होती है। इस अवस्था के अंत तक भ्रूण की आकृति मानव के शक्ल की हो जाती है और शरीर के मुख्य अंगों का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो सी ऑप्शन है मेरा। गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है किससे? तो ये संबंधित हो जाएगी उच्च रक्तचाप, सूजन, एल्बुमिनुरिया, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। गर्भ के आरंभ अथवा अंत में माँ के पैरों की अंगुलियों में सूजन आ जाता है। ठीक है। गर्भकाल की विषाक्तता के कारण एक्लेम्प्टिक दौरा आता है। गर्भावस्था में किसी प्रकार का रक्त स्राव अप्राकृतिक माना जाता है। 48 में आइए, पूर्व बाल अवस्था का समय होता है 2 से 6 वर्ष होगा, जिसमें बच्चे की आत्मनिर्भरता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यह अवधि पाठशाला में प्रवेश की होती है, जबकि उत्तर बाल अवस्था 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है, 12 वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाती है। 49 में है, 8वें हफ्ते के जन्म तक भ्रूण कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो ये फीटस कहलाता है। 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण एम्ब्रायो फीटस कहलाता है। यह एम्ब्रायो भ्रूण काल के बाद आता है। इस अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। पहली अवस्था में बन चुके स्वरूप के आकार एवं क्रियाशील में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। तो ये दोनों लड़का अथवा लड़की। मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में हजारों अंडे होते हैं? यहाँ इसका थोड़ा पढ़िएगा समरूपी जुड़वा बच्चे के लिए। तो ये इसको समरूपी जुड़वा यानी यूनिवेल्युअर या आइडेंटिकल ट्विन, जब एक अंडाणु एक ही शुक्राणु द्वारा निर्मित होता है, किंतु कोशिकाएं विभाजन की प्रारंभिक प्रक्रिया में 2 अलग अलग बराबर भागों में विभाजन की प्रक्रिया मतलब बढ़ जाता है, तो उसे अलग अलग समान शिशुओं का विकास होने लगता है। चूंकि एक ही शुक्राणु द्वारा एक अंडाणु निर्मित होता है, अतः इन बच्चे का लिंग समान होता है। ये एक ही बच्चेदानी यानी यूट्रस में विकसित होता है। उत्पन्न हुए दोनों बच्चे बालक भी हो सकते हैं या दोनों बालिका भी हो सकती है, कॉमन है। 51 का पढ़िए, मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में हजारों अंडे होते हैं? तो ये किस में होगा? अंडकोश में। ठीक है। यह बादाम के आकार की 2 रचनाएं होती है, जो कि श्रेणी गुहा में दोनों ओर एक एक स्थित है। अंडाशय की रचना तंतुमय उत्तक पेशी से बनी है। अंडाशय का बाह्य भाग कार्टेक्स कहलाता है। अंडाशय से निकलने वाली प्रत्येक अंडाणु ही भावी भ्रूण का निर्माण करते हैं। मादा प्रजनन प्रणाली के अंडकोश में हजारों अंडे होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? तो पियाजे का कॉग्निटिव परीक्षण है। कॉग्निटिव सिद्धांत के अनुसार बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसका मस्तिष्क का विकास होता है, साथ ही उसका अनुभव का क्षेत्र भी विस्तृत होता है। इसी आधार पर पियाजे ने विकास के 4 अवस्थाएं बताई है: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 52 का कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। ठीक है। ए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? 53 का हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है: अनुवांशिकता, ज्ञानेंद्रिय, मस्तिष्क विकार, अर्थात डी ऑप्शन सही है। ठीक है। 54 का मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो किसने किया है इसको? तो मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया है। डी ऑप्शन होगा। किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण है, इसका प्रमुख लक्षण है शारीरिक परिवर्तन का तीव्र होना। ए। 56 का हो जाएगा, नवजात शिशु का प्रथम आहार है माँ का दूध। हरलॉक के अनुसार विकास का अर्थ है, हरलॉक के अनुसार हो जाएगा, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हरलॉक महोदय जी कहते हैं कि विकास का अर्थ बढ़ने से नहीं बल्कि इसका अर्थ बालक की परिपक्वता की ओर परिवर्तन के विकासात्मक क्रम से है।
विकास होने पर बालक में विशिष्ट योग्यताएं देखने की मिलती है जो परिपक्वता के लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है। स्पष्ट है कि बालक का विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन से संबंध रखता है। ठीक है, 58 का है, जन्म से 8 से 12 माह के बच्चे की विकास अवधि को कहते हैं, तो इसे शैशव कहेंगे। ठीक है, 8 से 12 माह में बच्चे की विकास अवधि को शैशवावस्था बेबी कहते हैं। नवजात काल से आरंभ होकर बालक को पूर्ण निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली यह अवस्था बालक की ओर जीवन चक्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह अवस्था भावी विकास की बुनियादी रखने वाली अवस्था है। परिवर्तनों के दृष्टिकोण से यह अत्यंत तीव्र अवस्था है। इसी अवस्था में बालक चलना, ठोस आहार खाना, बोलना आदि सीखता है। मलमूत्र विसर्जन पर नियंत्रण, संवेगों से परिचय, प्रत्ययों का निर्धारण तथा सामाजिक क्षेत्रों में पदार्पण इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, 58 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है, शैशव अवस्था, जो कि 8 से 12 माह में होती है। ठीक है, बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या हो सकता है? मातृवंचन। जो बालक बचपन में अपनी माँ से किसी कारण अलग हो जाता है या मातृत्व सुख से वंचित हो जाता है, उनके व्यवहार में कोई न कोई समस्या बड़े होने पर दिखाई देते हैं। ठीक है, आंकड़ों का समूह वैज्ञानिक मूल्यांकन की प्रक्रिया क्रमबद्ध और निष्पक्ष को कहते हैं। 60 का हो जाएगा, क्या कहेंगे इसे? औपचारिक मूल्यांकन कहेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, 61 में है, स्कूल में बच्चे को आहार प्रदान करने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है समेकित बाल विकास योजना। भारत में लिंग आधारित ICDS समेकित, ये तो जानते होइएगा, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 62 एक मिनट, 62 में है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा निर्भया फंड की स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। भारत में लिंग आधारित हिंसा के अनेक रूप हैं। इनमें बलात्कार सहित घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, सार्वभौमिक तौर पर अधिक प्रचलन वाले रूपों से लेकर दहेज, ऑनर किलिंग, सम्मान के खातिर हत्या, एसिड से हमले, बाल यौन अत्याचार आदि तक सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भारत सामाजिक जीवन में असमानताओं, विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा के कारण हिंसा की समस्या से जूझ रहा है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने महिला की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड की स्थापना की। ठीक है, 63 संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं डिकोडिंग। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। 64 का है, 64 में वाणिज्यिक सिनेमाघर में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म का आकार है 5 मिमी। 5 मिमी। प्रोजेक्टर में सही वोल्टेज का ही उपयोग करना चाहिए। यदि 110 वोल्टेज का प्रोजेक्टर है तो ट्रांसफर का उपयोग करना चाहिए। ये सब दिया गया है। 65 का पढ़िए। अब व्यक्तिगत संपर्क विधि है तो ये प्रसार शिक्षा हो जाएगा। 66 में कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए प्रारंभ किए गए थे? कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। हरा रंग नारंगी एवं बैंगनी है, तो हरा, नारंगी, बैंगनी द्वितीयक रंग हो जाएगा। पहला रंग में आएगा आपका, सॉरी, प्राथमिक रंग में क्या आता है? पीला, नीला और लाल प्राथमिक रंग है। ओके, 67 में थे, कहाँ थे हम? हाँ, 67। प्रांग के अनुसार 5 प्रकार होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक तथा मध्यवर्ती, माध्यमिक, तृतीय रंग श्रेणी के रंग, चतुर्थ श्रेणी के रंग। प्राथमिक रंग 3 है, यथा पीली, लाल तथा नीली। दो मुख्य रंगों के मिश्रण से तीन द्वितीयक श्रेणी को रंग बनती है, जिन्हें हरा, नारंगी तथा बैंगनी कहा जाता है। निकटवर्ती मुख्य तथा द्वितीय श्रेणी की रंगों के मिश्रण से रंग तैयार होती है, उन्हें मध्यवर्ती श्रेणी में रखा जाता है। जबकि द्वितीय श्रेणी को 2 रंगों के मिश्रण से बनने वाली रंग तृतीय श्रेणी के रंग तथा 2 तृतीय श्रेणी के रंग से मिलकर चतुर्थ श्रेणी का रंग बनता है। तो यहाँ अब कौन समझ लीजिए, 67 में है हरा, नारंगी, तो ये द्वितीयक हो जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। 68 में है 2 द्वितीयक रंग को मिलाने से क्या होगा? तो तृतीयक रंग होगा। वह रेखा है जो संचलन दर्शाती है, तो तिरछी रेखाएं हो जाएगी। इसके बाद 69 हो गया। गैसीय निसंक्रामक है, तो क्या है गैसीय निसंक्रामक? 70 का हो जाएगा क्लोरीन,
यह अत्यंत महत्वपूर्ण कीटाणुनाशक गैस है। प्रायः सभी नगरों में जल आपूर्ति विभाग द्वारा जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 71 में आइए। सैद्धांतिक रूप से बर्तन धोने का कार्य रसोई घर के किस केंद्र में किया जाना चाहिए? सैद्धांतिक रूप से बर्तन धोने का कार्य रसोई घर के तैयारी के केंद्र में किया जाना चाहिए। बर्तन धुलने का कार्य इसलिए तैयारी केंद्र में करना चाहिए ताकि अगर हम सब्जी काट रहे हैं तो हमें धुलने में सुविधा हो। ठीक है, 72 में है, परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? सबसे मार्मिक पक्ष माता का पक्ष होता है। 73 में आइए। भौतिक सामाजिक आत्मसंगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? तो 73 का हो जाएगा प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कोट द्वारा। ठीक है, भौतिक सामाजिक आत्म संगठन प्राप्ति को शामिल किया गया है। ओके, 74 में है, एक शैक्षिक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परिवार के आकार के प्रति अभिवृत्तियों में बदलाव लाना कहलाता है। 74 का हो जाएगा जनसंख्या शिक्षा। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा हो जाएगा, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। एक शैक्षिक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परिवार के आकार के प्रति अभिवृत्तियों में बदलाव लाना, जनसंख्या शिक्षा यानी पॉपुलेशन एजुकेशन कहलाता है। इसमें शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा लोगों को यह बताया जाता है कि संतान उत्पत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार जनसंख्या शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें युवा पीढ़ी के लोगों को जनसंख्या की गति, इसकी दिशा तथा देश के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, उसके प्रभाव और परिवार आकार, छोटे परिवार के लाभ आदि की जानकारी प्रदान की जा सकती है। ठीक है, 75 में बैंक के खाते के प्रकार है, तो करेंट अकाउंट होगा, चालू खाता। सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है, तो ये अरारोट में पाया जाता है। ठीक है, 75 एक मिनट 70 बैंक के खाते का प्रकार सभी होगा। पारिवारिक बचत के सुरक्षित लाभकारी माध्यम के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था बैंक है। बैंकों में विभिन्न प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, जैसे बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती खाता, निश्चित खाता, जमा खाता, सभी होगा। बाय मिस्टेक हमने गलती किया है यहाँ पे। 75 का डी होगा। सर्वाधिक स्टार्च हो जाएगा, अरारोट में पाया जाता है। स्टार्च कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले होते हैं, यह पौधे से बनता है। वस्त्रों में कलफ देने पर वस्त्र में करापन आ जाता है अरारोट से। ठीक है, 77 में है, वस्त्रों को डमी बनाकर पहनाकर देखते हैं, तो क्या देखते हैं? वस्त्रों को डमी बनाकर ड्रैपिंग विधि में देखते हैं, ड्रैपिंग, ए ऑप्शन हो जाएगा। 78 का है, सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तो तिरछी कच्ची सिलाई टाँका लगाते हैं। ठीक है, 79 में डर रंगने की प्रतिरोधी विधि है, तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इसका, बंधेज बांधनी यानी टाई एंड डाइंग, रंगने की प्रतिरोधी विधि है। बांधकर वस्त्र को रंगने की कला को बंधेज या बांधनी भी कहा जाता है। बांधनी या बंधेज कला में राजस्थान और कठियावाड़ सादा से ही प्रसिद्ध रहा। इस विधि द्वारा अत्यंत सुंदर, आकर्षक एवं उत्कृष्ट नमूने युक्त वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ठीक है, 80 में कपड़े की सतह पर 2 तंतुओं के छोर उभर आते हैं, उन्हें जलाने की विधि को कहते हैं, क्या कहेंगे? कपड़े की सतह पर तंतुओं के छोर को उभर आते हैं, उन्हें जलाने की विधि को सीजिंग यानी झुलसाना कहते हैं। यह परिचर्या द्वारा वस्त्र की सतही संरचना दोषों को दूर किया जाता है अथवा छिपाया जाता है। इससे वस्त्र नवीनता, ताजगी एवं करापन लाया जाता है, परंतु यह परिचर्या अस्थायी होती है और 2 से 4 धुलाई के पश्चात ही समाप्त हो जाती है। 81 का है, यह विशिष्ट परिचर्या प्राकृतिक तंतु में चमक एवं मजबूती के लिए की जाती है। तो यह विशिष्ट परिचर्या प्राकृतिक तंतु में चमक एवं मजबूती के लिए की जाती है, उसे मॉइस्चराइजिंग कहते हैं। रुई के सूत या वस्त्रों जब दाहक सोडा, कास्टिक सोडा के साथ उपचारित किया जाता है तब उनमें चमक आ जाती है। ऐसे सूतों या वस्त्रों की मर्सरीकृत सूत या वस्त्र कहते हैं। यह मर्सरीकृत होने की प्रक्रिया को मर्सराइज कहते हैं। 81 का बी हो जाएगा। ठीक है, 82 पढ़िए। मखमल सनील के बनाने की विधि है। परिष्कृत मखमल सनील बनाने की विधि, मखमल वस्तु छूने में कोमल लगता है, इसका उपयोग पोशाक के निर्माण में, पर्दे के रूप में, शोभा के लिए, सोफे की गद्दे के खोल के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब 83 में है, नमदा धागे से ही नहीं
बनता बल्कि डॉट डॉट से बनता है। तो किससे बनेगा? ढीले रेशे से। बास्केट बुनाई निम्न बुनाई का प्रकार है। बास्केट बुनाई, तो ये हो जाएगा ट्विल बुनाई का। 85 का सी है। ठीक है, बास्केट बुनाई को थोड़ा डिस्क्रिप्ट कीजिए। बास्केट बुनाई साधारण बुनाई का प्रकार है। इसे 2 सूती डालिया वाली बुनाई या मैट वाली बुनाई या संतुलित बुनाई के नाम से जाना जाता है। इसमें ताने बाने की संख्या 2 या 2 से अधिक कर दी जाती है। इसे ढीली होने के कारण इसमें लटकने का गुण विद्यमान होता है, अतः इसमें पर्दे, मेज, पोश इत्यादि बनाए जाते हैं। इससे शिफॉन, जर्जर, सीर, शक्कर, विस्कोस क्लॉथ, मॉक क्लॉथ बनाए जाते हैं। ठीक है। 85 और लॉन के निर्माण में उपयोग निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व है? तो इसका हो जाएगा 86 का सी है, एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, यह एक संश्लेषित पॉलीमर रेशा है जो एक काफ़ी जटिल रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसका आविष्कार सन 1948 में हुआ था। इसमें 85% एक्रिलोनाइट्राइल होता है। इसकी आणविक संरचना में पॉलीमर की लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है। 87 में सूत से बुना प्लेन रेशा कैलिको है। 88 का है, धागा तैयार करने के लिए घूर्णन सादा कपड़े में हवा का स्थान डॉट नहीं करने के कारण हो सकता है। तो 88 का हो जाएगा रिपनिंग नहीं करने के कारण होता है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा रिपनिंग। निम्न में किस सूती वस्तु को स्टार्च नहीं किया जाता है? 89 का हो जाएगा, सूती वस्त्र से बना अंडरवियर को स्टार्च नहीं किया जाता है, यह मॉड नहीं दिया जाता है। सी ऑप्शन है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा नुकीला डार्ट है? दोहरा नुकीला डार्ट हो जाएगा आपका फिश। ठीक है। 91 में नायलॉन तंतु की विशेषता है। नायलॉन तंतु एक सिंथेटिक थ्रोम्बोप्लास्टिक पॉलीमाइड, इसका सूत्र हो जाएगा CONH2 तंतु है, जो सन 1935 में निर्मित किया गया। यह मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा है। यह काफ़ी चमकीला, तनाव सामर्थ्य तथा प्रत्यास्थ तंतु है, जिसका प्रयोग जाल, पैराशूट की रस्सी, बर्स आदि बनाने में किया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा 91 का। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चमक है, समर्थ है, प्रत्यास्थ सभी है। रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है? 92 का हो जाएगा, रेटिंग प्रक्रिया रेयॉन रेशे के निर्माण में किया जाता है। इस प्रक्रिया में सेलुलोज की चादरों को कास्टिक सोडा में डुबाकर 50 घंटे तक गलाने की क्रिया की जाती है। रेटिंग का सामान्य अर्थ होता है गलाना या सराहना। सी ऑप्शन है। ठीक है। 93 का हो जाएगा, रेयॉन रेशे का व्यास निर्भर करता है। 92 का क्या बोले? रेयॉन। ठीक है, रेयॉन रेशे का व्यास निर्भर करता है। 93 में है, स्प्रिंट रेट के छिद्रों पर रेयॉन रेशे का व्यास निर्भर करता है। सेलुलोज में द्रव्य पदार्थ को अंगूठे के आकार की धात्विक टोपी के छिद्रों में से दबाव द्वारा निकाला जाता है। इन छिद्रों में नोजल को स्प्रिंट रेट कहा जाता है, क्योंकि यह उसी प्रकार की कार्य करता है जिस प्रकार रेशम के कीड़े के स्प्रिंट द्वारा किया जाता है। स्प्रिंट रेट के छिद्रों संख्या में 1 से 20,000 तक होती है, जिसमें से समान आकार का फिलामेंट बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 93 का। उसके बाद है 94 का है, रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिसज्जा को किया जाता है? तो इसका बेटिंग सिल्क के रेशे प्राकृतिक रूप से से ही अत्यंत हल्के होती है। रेशम के टिन साल्ट से क्रिया कराकर रेशम के वस्त्र का वजन बढ़ाया जाता है और इसके छूने के गुण व लटकनशीलता को सुधारा जाता है। वस्त्र को धात्विक लवण के घोल में डुबोकर उसके वजन और आकार में वृद्धि की जाती है। ठीक है। 95 फिलामेंट कोर्स डुपियन नाइल किसके प्रकार है? तो फिलामेंट कोर्स डुपियन नाइल आदि रेशम सिल्क के प्रकार है। रेशम अपनी अनोखी चमक, अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय आकर्षक, कोमलता, मजबूती, दृढ़ता, लोच, सुंदर ढंग से लटकन, नम्रशीलता, अद्भुत सिकन, प्रतिरोधकता एवं विलक्षण गुणों के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। रेशम को सभी वस्त्र की रानी, क्वीन ऑफ ऑल फैब्रिक कहलाने का गौरव प्राप्त है। यह एक प्रोटीन रेशा है जो रेशम के कीड़े सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियां यानी मुलम्बरी लीव्स को खाकर जीते हैं।
रेशम का उत्पादन करते हैं। 95 का डी हो जाएगा। ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। फिलामेंट कोशिका ने रेशम हो जाएगा। ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वस्त्र उद्योग में फिनिशिंग सामान्यतः एक ऐसी प्रक्रिया है जो बुने हुए वस्त्रों को एक पहनने योग्य वस्त्रों में परिवर्तित किया जाता है तथा सामान्यतः उसमें आकर्षक उत्पन्न करने के लिए रंगाई, कताई आदि की जाती है। एक ऊनी वस्त्र की फिनिशिंग के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को अच्छा फिनिशिंग पदार्थ माना जाता है क्योंकि यह वस्त्रों को बिना नुकसान पहुंचाए वांछित सफाई देता है। इसके अतिरिक्त सोडियम हाइपोक्लोराइड को भी एक अच्छा फिनिशिंग एजेंट माना जाता है। ठीक है। 97 का हो जाएगा। बोलनी ऊन को कहते हैं। बोलनी मोरीन ऊन यानी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसे बोलनी ऊन भी कहते हैं। ये मेरिनी जाति के भेड़ों के बालों से प्राप्त की जाती है। सर्वप्रथम मेरिनो जाति के भेड़ों को स्पेन में ग्रेरियो द्वारा पाला जाता है। इसके बालों से बने ऊनी वस्त्र उत्कृष्ट कोटि के एक एवं सर्वश्रेष्ठ होते हैं। स्पेन के बने मेरिनो ऊनी वस्त्र अपनी उत्कृष्टता, उत्तमता, कोमलता एवं बारीकी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, अर्थात विकल्प ए सही है। 98 का है। सूती वस्त्र तैयार होता है कपास से, है ना। सूती वस्त्र कपास से तैयार किया जाता है। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है, यूनिवर्सल फाइबर है। कपास से बना वस्त्र सस्ता, मजबूत, सुंदर, विलक्षण गुणों से संपन्न वह सभी आय वर्ग के लोगों के लिए पहुंच के भीतर होता है। इसकी कार्य क्षमता अद्वितीय होती है। ठीक है। 99 में निम्न में कौन से तने से प्राप्त होने वाली रेशा है? तो लीलन फ्लैक्स के तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। लीलन एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशा है जिसका प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से ही वस्त्र निर्माण से होता है। वस्त्र रेशों का राजा किसे कहा जाता है? वस्त्र रेशों का राजा कपास को कहा जाता है। कपास एक प्राकृतिक तंतु रेशा है। इसके फल में उत्पन्न बीजों के बीज के बीजावरण से उत्पन्न रुई से धागे बनाए जाते हैं और इन धागों से वस्त्र आदि बनाया जाता है। तो इस प्रकार से मेरा बिहार स्टेट का सेट प्रैक्टिस नंबर 2 का हमने सॉल्यूशन दिया। आप लोग अपना विचार ज़रूर व्यक्त करेंगे। ओके, बाय।